देखिए 2000 करोड़ हजारों करोड़ों का मामला है और देश की संस्थानों को मूर्ख बना करके देश का पैसा, आम टैक्स पेयर का पैसा उसका स्कैम है। और मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने तय कर लिया है कि देश के संविधान के ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। आज मुझे लगता है कि 24 अकबर रोड से ये नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए कि सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी आर अबव द रूल ऑफ लॉ। ये देश संविधान से चलता है, प्रक्रियाओं से चलता है, संस्थानों से चलता है और हम सुनिश्चित करेंगे कि सोनिया गांधी हो या कोई और भी व्यक्ति हो, विद इन द 4 वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सारी की सारी कानून कार्रवाई होगी और दोषी पाए जाने पर सजा भी होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी पार्टी इस देश के संविधान के ऊपर नहीं है। रेड राज ही अब राजधर्म है। दिल्ली दरबार की सत्ता के अहंकार की मदहोशी और पिट्ठू ईडी की नेशनल हेराल्ड पर की जा रही दुराग्रह से ग्रसित कार्रवाई इसका सबूत है। रणदीप सुरजेवाला की बात। क्या है ये रेड राज? ईडी कब बना? 1956 में। हमने बनाया? नहीं। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अटल जी की सरकार में बना। 2004 से 14 और 14 से लेकर अब तक यदि आप ईडी के रेट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा ईडी अपना वास्तविक काम अब कर रहा है। आप किसी पार्टी के सदस्य हैं तो आपको इम्यूनिटी थोड़ी मिल जाएगी। पूरी देश की जनता देख रही है, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कितना ज़्यादा कैश इन नेताओं के पास है, इतिहास इनको माफ़ नहीं करेगा। और आज भी आपके अंदर ये बेशर्मी है, आज भी आपके अंदर ये निर्लज्जता है कि आप कहते हैं कि रेड राज हो रहा है। देश की जनता है, देश की जनता सब देख रही है। इतना पैसा कहाँ से आया, आपको जवाब देना होगा। विपक्ष ने सरकार से महंगाई की समस्या को स्वीकार करने के लिए कहा, वहीं भाजपा ने इसे वैश्विक बदलाव का जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, महंगाई के विषय पे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उनका अद्भुत भाषण हुआ है। विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है, विपक्ष देश का ध्यान भ्रमित करना चाहता है, विपक्ष मुद्दों से भटकाना चाहता है। महंगाई के विषय में कांग्रेस की सरकार थी, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, 22 महीनों तक 9% का इन्फ्लेशन रेट था। अभी कितना है? 7% है। कोई भी आंकड़ा उठा के देखिए। जिस अभूतपूर्व आपदा से पूरा विश्व गुजरा है, उस आपदा के बावजूद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न सिर्फ वैक्सीन का डोज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, बल्कि वित्तीय अनुशासन का भी एक अद्भुत परिचय देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को बाहर से आने वाली हर विपदा से बचाने का काम किया। और यही कारण है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था विश्व के अन्य देशों से कहीं ज़्यादा सुदृढ़ है और सुरक्षित है। आंखों पर पट्टी बांधकर अहंकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई नहीं है के दावे पर के लिए भाजपा के नेतृत्व की सरकार की खिंचाई की। देखिए, मैंने पुनः आपको बताया, निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट कर दिया है। तमाम अर्थशास्त्री, तमाम ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कहा है, पिछले 8 वर्षों में आप महंगाई देखिए, उनके 8 वर्षों का महंगाई देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप तथ्य के आधार पे, तर्कों के आधार पे बहस नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं। अहंकारी कौन है, घमंडी कौन है, पाखंडी कौन है, ये देश जानता है। एक परिवार को बचाने के लिए देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप तार तार कर रहे हैं। आपके सहयोगियों के घरों से जो कैश का पहाड़ मिल रहा है, उसकी जवाबदेही तो तय करनी होगी। अमित शाह का कहना है कि कोविड टीकाकरण अभियान समाप्त होने के बाद सीएए लागू करेंगे। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, हर बात का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं भाजपा का अनुशासनात्मक सिपाही हूँ, लेकिन मेरे पास 2 मुख्य एजेंडे हैं। एचएम ने मुझे एसएससी भर्ती घोटाले को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं कोविड एहतियात खुराक अभियान के बाद
सीए ड्राफ्ट जारी करने के लिए कहा है। वेस्ट बंगाल में एलओपी जो है सुरेंद्र अधिकारी, उन्होंने यह बात कही अमित शाह से जुड़ी खास शासन के बाद। देखिए, जो पिछले कई दिनों से पार्था चटर्जी के मामले में अर्पिता हों, मोनालिसा हों, तमाम उनके महिला मित्रों के घरों से जो कैश का पहाड़ निकल के आ रहा है, इसका संकेत एसएससी घोटाले की तरफ ही तो है। और ये कोई पहला घोटाला है ऐसा भी नहीं है। कोल घोटाला, बाढ़ राहत सामग्री घोटाला, नारदा, सारदा, पश्चिम बंगाल में आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। कट मनी की सरकार है। हर डील में कोई ना कोई कट मिलता है। कभी सीएम को मिलता है, कभी उनके भतीजे को मिलता है, कभी पार्था को मिलता है। तो ये अब पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता के सामने अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो आपका भ्रष्टाचार का खेल है, आप आज सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं। और जहाँ तक सीए की बात है, सीए हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता का विषय है। सीए को लेकर के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने समय समय पे बात कही है और उचित समय पे उचित कार्रवाई करके सीए का नोटिफिकेशन हर स्टेट में होगा, हर प्रांत में होगा। हमारे लिए कन्विक्शन का विषय है, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है।